आजकल भाई साहब जमाना ऐसा चल रहा है, जमाने का कोई भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जमाने में है। अब इन लड़कियों को सेल्फी खींचना होगा, सेल्फी का जमाना चल गया, हर कोई सेल्फी खींच रहा है। अब इन लड़कियों को सेल्फी खींचना होगा तो ये कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया में। अभी मेरे को पिछले दिनों 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। मैंने 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार भाई साहब गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद उसी लड़की का कॉल आ गया, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। अरे मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया, 100 किलो लड्डू कौन खाएगा, मेरे बाप की शादी थोड़ी है। बोली सर आपके नंबर से ही कॉल आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई हैं, रामलाल से बात करने के लिए 1 दबाओ, श्यामलाल से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप सब जोरदार ठहाके लगाओ। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू टेंशन में काई को माथा फोड़ी में रहे। वो एक लड़की तो अपने प्रेमी के साथ जूहू चौपाटी पे घूम रही थी, तो उसको हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने देखते ही लड़के को कूटना स्टार्ट कर दिया, तो लड़की उसकी साइड में हो गई। बोले मार साले को, खुद की लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाई को घुमाता फिरता है। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड को भी जोश आ गया, तो उसने उसके हस्बैंड को मारना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की उसके साइड में होगी, बोला मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमाने देता है। आदमी को मस्त रहना चाहिए। प्रेम प्यार के पचड़े में ऐसे ही लफड़े बहुत है भाई साहब। हमारे पड़ोस की एक लड़की, उसकी शादी हुई तो उसने जाते ही अपनी अलमारी में एक चने की पोटली रख दी। चने की पोटली रखती तो अगले दिन हस्बैंड ने अलमारी खोली, चने की पोटली मिल गई उसको। हस्बैंड ने उससे पूछा, बोला बता ये तूने अलमारी में चने की पोटली क्यों रख रखी है? तो लड़की बोली वो क्या है कि जब भी मेरा बचपन में कोई नया बॉयफ्रेंड बनता था तो मैं एक चना इस पोटली में डाल देती थी, अब ये पूरी पोटली इकट्ठी होगी। तो हस्बैंड बोला यार पोटली वोटली तो ठीक है, तू ये बता तूने इसमें 20 रुपए का नोट क्यों रख रखा है? तो लड़की बोली बेवकूफ, इसमें से आधा किलो चने मैंने बेच भी तो दिए। ऐसा जमाना चल रहा है भाई साहब, समझ में ही नहीं आ रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई, चने फसल छोड़ो, किसान आंदोलन चल रहा है देश में, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। मुझे तो लगता है पेट्रोल का इतना भाव बढ़ गया, मैं तो कहता हूं भाई साहब सरकार से कि पेट्रोल को ना 5000 रुपये लीटर कर दो। साला कोई एरा गेरा मेरे को रोड पे दिखना ही नहीं चाहिए है। इतनी समझ में ही नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं आदमी को क्या है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे दिमाग पे लोड पड़े। अभी कोरोना की वैक्सीन आ गई, कोरोना की वैक्सीन आते ही अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में से, बोले ये वैक्सीन में नहीं लगाऊंगा। अच्छा मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अखिलेश यादव कह रहे हैं न लगाऊंगा न लगाने दूंगा। ना कोई कुछ भी कह रहा। वो यूपी के एक नेता ने तो ये कह दिया, बोले ये वैक्सीन नपुंसक भी बना सकती है। अब मैं बोला यार तुम अपनी शारीरिक कमजोरी का ठीकरा भी मोदी के माथे पे काहे को फोड़ रहे हो? कोई कुछ भी बोल रहा। एक नेताजी ने तो ये कह दिया, बोले सबसे पहले वैक्सीन मोदी जी के ही ट्राई करनी चाहिए लगा के, बोले इसका रिएक्शन क्या होता है। अब यार ऐसे तो एक बात बताओ, सबसे पहली नसबंदी फिर राजीव गांधी की करनी चाहिए थी। अगर उस समय इन्होंने सबसे पहली नसबंदी राजीव गांधी की कर दी होती तो राहुल गांधी जैसे देवता का अवतार ही नहीं होता, ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, इतना लफड़ा ही नहीं होता। अच्छा इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी मां की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल, और जो सुनता सबकी है
और करता अपने मन की है वो योगी आदित्यनाथ। तो नेतागिरी में ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। आपको पता है पद्मावत फिल्म आई संजय लीला बंसाली की, बहुत बवाल हुआ। तो पद्मावत फिल्म आते ही यूपी में से मायावती ने कहा कि अगर मैं पद्मावती की जगह होती तो कभी भी जोहर नहीं करती। तो मैं बोला रे बेवकूफ, अगर तू पद्मावती की जगह होती तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही डूब के मर जाता। किसी को जोहर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। देश में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ में ही नहीं आ रहा। वो मेरा एक दोस्त तो एक दिन सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहा था, तो बहुत लंबी लाइन भाई साहब, 1 किलोमीटर की लाइन। अब 1 किलोमीटर की लाइन देख के वो घबरा गया, बोले तुम्हारे गांव का सरपंच कौन है, नाम बताओ मेरे को। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब वो है, जाओ बात करके आओ। बोला कि अभी जा रहा हूं मैं, सरपंच के पीछे से एक लात मार के आ रहा हूं। अब बोले ठीक है जाके दिखाओ। वो गया भाई साहब सरपंच साहब के घर पे लात मारने के लिए। आधे घंटे बाद आके उसी लाइन में खड़ा हो गया। तो फिर उसने पूछा, बोले क्या हुआ, मार के आ गया सरपंच साहब के पीछे लात। बोला भाई साहब वहां तो इससे भी लंबी लाइन लग रही है। समझ में नहीं आता। आदमी को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। फालतू देश में ऐसे ही इतनी माथाफोड़ी हो रही है तो माथाफोड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काई को अपन माथाफोड़ी के चक्कर में पड़े। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.